सोलो ट्रैवलर्स बहुत सारे जो हैं वो पटाया जाते हैं। बैंकॉक पटाया यूजुअली जो है एक सस्ता इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है, तो इंडियन काफ़ी वहाँ पर सोलो ट्रैवलिंग करते हैं। तो अगर पटाया जाने के लिए बहुत सारे सवाल मेरे पास आते हैं। यूजुअली जो वुमेन सोलो ट्रैवलर्स हैं वो जानना चाहती हैं कि पटाया को कैसे हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं सुरक्षित। तो मैं बोलूँगा पटाया को हम लोग 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो हो गया आपका नॉर्थ पटाया, उसके बाद आपका सेंट्रल पटाया, साउथ पटाया एंड फिर एक ज़ोमिटियन एरिया वहां पर आता है। ठीक है, तो जो नॉर्थ पटाया है मैं बोलूंगा जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है, क्योंकि ये एरिया थोड़ा महंगा है। ठीक है, सेंट्रल जो एरिया मैं बोलूंगा वो इसलिए अच्छा है कि हर चीज वहां से आसपास, अगर आपको वॉकिंग स्ट्रीट जाना है जो कि साउथ पटाया में पड़ता है तो वहां से पास पड़ता है, और सेंट्रल पटाया में खाने पीने का जो रेस्टोरेंट्स हैं, इंडियन रेस्टोरेंट्स भी लें तो वो बहुत अच्छा है। अब जिन लोगों को नाइट लाइफ बहुत पसंद है मैं बोलूंगा फिर वो साउथ पटाया में रहें। और एक बात का ध्यान रखिएगा, वहां पर जितने भी होटल्स हैं वहां आवाजें बहुत पहुंचती हैं, क्योंकि वॉकिंग स्ट्रीट बहुत ही ज्यादा वहां पर पास है। ज़ोमिटियन एरिया फैमिलीज के लिए और वुमेन सोलो ट्रैवलर्स के लिए बहुत ही अच्छी जगह है रहने के लिए। चलिए आगे देखते हैं एक एक करके कि किस जगह पे रहने का क्या बेनिफिट आपको मिल सकता है। दोस्तों आपको एरियाज के बारे में पता लग गया है। अब मैं बात करने वाला हूं जो वहां पर 2 मेन सड़कें हैं। अब उसको बोलते हैं बीच रोड, जो कि रोड नंबर 1 है, और एक है रोड नंबर 2। रोड नंबर 3 भी है बट उसमें हम जाएंगे नहीं अभी। ठीक है, अब जो रोड नंबर 1 है, मैं जब पहली बार पटाया गया था, 3 दिन का ट्रिप था मेरा शायद, तो मैं उस समय वो रोड नंबर 1 पे ही मतलब इतना एक्सप्लोर करने के लिए था और इतना कुछ देखने के लिए था वहां पे, मैं उसी में मतलब अपना टाइम मैंने सारा निकाल दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो डॉल्फिन राउंड अबाउट है एक वहां पर, आप उसी को क्रॉस करके रोड नंबर 1 में एंटर होते हैं। ये 1 वे सड़क है, तो आप अगर रोड नंबर 1 से ऐसे जा रहे हो तो ऐसे घूमकर वॉकिंग स्ट्रीट से एक कर्व आता है, वहां से आप रोड नंबर 2 पे आप पहुंच जाते हो। उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। जो तो बीच फ्रंट पे जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी एक्सपेंसिव है। ठीक है, और उसमें इंक्लूडिंग मैं बोलूंगा लैंडमार्क जो है, एक तो अमारी से शुरू हो जाओ, आपको रोड नंबर सबसे पहला होटल वही है रोड नंबर 1 पे। उसके बाद हम बात करते हैं हिल्टन होटल की, जो बीच में सबसे सेंट्रल में आता है। एंड उसके बाद हम लोग बात करें जो लेन्स हैं, वहां पर दोनों कनेक्टेड सड़कें हैं, रोड नंबर 1 और रोड नंबर 2। अब बीच में आधा किलोमीटर का थोड़ा गैप रहेगा, तो मैं बोलूंगा वो उनको सोयाज बोलते हैं। तो सोया 1 2 3 4। तो अगर आपको जगह ढूंढनी है तो आपके लिए याद रखना जरूरी है कि कौन से सोया पे है, और वो 1 से शायद 45 तक जाता है। ठीक है, अब हम अगर हम लोग एंटर करें उस बाय लेन्स में और सोयाज में जाएं तो हमारे जो प्रॉपर्टी के रेट हैं, होटल के रेट हैं, वो कम होते जाते हैं, और वो बिल्कुल ही ज्यादा कम हो जाते हैं, जो कि रोड नंबर 2 तक पहुंचते सारा कमाल है प्रॉपर्टी की लोकेशन। जो प्रॉपर्टी बीच की तरफ फेस कर रही है वो सब एक्सपेंसिव मिलेंगी, पर हाँ मैं बोलूँगा एक बार जरूर रहे इन प्रॉपर्टी में, बहुत मजा आता है। मैं हमारी में रह चुका हूँ, हिल्टन में भी एक बार मैं एक रात ही रह के आया था, 15,000 रुपए मैंने एक नाइट के दिए थे, पर मैं गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी एरियाज के बारे में। सैंक्चुरी ऑफ ट्रूथ एक म्यूजियम है जो कि वुड को कार्व करके बनाया गया है। ये एक किला लगता है गेम ऑफ थ्रोन की सीरीज से, और ये इकलौता दुनिया में स्ट्रक्चर है जो पूरी तरह से वुड से बनाया गया है, और इसके अंदर जितनी भी वुड को कार्व करके काफ़ी सारी स्टोरीज बनाई गई हैं जो ज़िंदगी की फ़िलॉसफी को बताती हैं। तो काफ़ी तसल्ली से देखने वाली जगह है। और यहाँ पर अगर आप वैसे तो 2 घंटे का टाइम मिनिमम चाहिए, पर यहाँ पर और भी आप एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ टाइम टू टाइम यहाँ पर उनके लोकल प्लेस चलते हैं, मार्शल आर्ट्स दिखाते हैं, थाई डांसेस भी होती हैं, स्वॉर्ड फाइटिंग है उनका, थाई बॉक्सिंग वगैरह, तो काफ़ी सारे शोज़ होते हैं, तो आप वो देख सकते हैं यहाँ पे। और जो इसकी टिकट है वो थाई बाट 500 रुपये है, तो आप ये बजट बना के चलिएगा। मिनी सियाम एक फेमस मिनिएचर पार्क है, और इस पार्क के अंदर उन्होंने छोटे छोटे मॉडल बनाए हैं टू स्केल, और अपने जो थाईलैंड के जो मोस्ट फेमस जगहें हैं वो इन्होंने बना दी हैं यहाँ पे। टेम्पल ऑफ एमरल्ड बुद्धा है, ब्रिज ओवर रिवर क्वाई, रामानाइन ब्रिज है, और भी जितनी भी इनकी अट्रैक्शन है उनके मिनिएचर्स मॉडल बनाए हैं उन्होंने। और उन मॉडल्स की डिटेल इतनी अच्छी है कि वो बिल्कुल ओरिजिनल जैसे ही लगते हैं, जैसे श्रिंक करके छोटा बना दिया उनका मॉडल। मैं तो बोलूँगा अपनी भाषा में उसको रिसाइज कर दिया इन लोगों ने। और थाईलैंड ही नहीं, ये यूरोप आर्किटेक्चर मॉडल भी आपको मिल जाएंगे। आईफल टावर यहाँ मिल जाएगा आपको देखने के लिए, स्टैचू ऑफ पीस, ग्रैंड कैनियन वगैरह सब है यहाँ पर। और इसको देखने की जो फीस है वो 250 बाट है, और इसको भी देखने के लिए मिनिमम 2 घंटे तो चाहिए।
तो मिस मत कीजिएगा, बहुत ही यूनिक चीज़ है ये। आर्ट इन पैराडाइज ये एक अलूजन है, आर्ट म्यूज़ियम है। एंड यहाँ पर जो सोलो ट्रैवलर्स हैं उनको फ़ोटो ऑप्स करने में बड़ा मज़ा आने वाला है। ये एक 3D शेप म्यूज़ियम है थाईलैंड के अंदर, पटाया में, और ये मई 2012 में इसको बनाया गया था और ये 5800 स्क्वायर मीटर्स में बनाया गया है और ये दुनिया का लार्जेस्ट 3D म्यूज़ियम है। और इसमें अनोखी बात एक और ये है कि ये जो जिन्होंने बनाया है वो कोरिया से हैं, उनके साथ में उनके 11 पार्टनर थे जिन्होंने 50 मिलियन बाट बना के ये म्यूज़ियम बनाया। और आप इस जगह पर ऐसा लगेगा जैसे सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं, फ़ोटोज़ में देख ही रहे होंगे, शार्क आ रही है या आप गिर रहे हैं कहीं पे, वैसा लगेगा पूरा, और फुल फ्लैट इल्यूजन लगता है और आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे यहाँ पर। और अगर आप उनका ऐप डाउनलोड कर लो तो वो और भी फ़ोटो रियलिस्टिक आती हैं, तो वो एक काम ज़रूर कीजिएगा। और इसको देखने के लिए 400 थाई बाट लगते हैं और 200 बाट बच्चों की फ़ीस है। और मैं बोलूँगा मिनिमम 2 घंटे तो यहाँ चाहिए, ज़्यादा मस्ती करनी है तो वो भी कर सकते हो आप यहाँ पे, क्योंकि यहाँ फ़ोटो खींचने में बहुत मज़ा आता है। नॉर्थ पटाया के अंदर 2 कैबरे शोज़ दे सकते हैं आप, जो कि अल्काज़ार और टिफ़नी कैबरे शोज़ के नाम से फेमस हैं। इससे पहले कि आपका दिमाग कहीं और जाए, ये कैबरे शोज़ बच्चों के लिए भी सूटेबल हैं, पर फुल ऑन एंटरटेनमेंट है। और एक बात बता दूं, इसके अंदर जितने भी आपको परफॉर्मर्स मिलेंगे वो सब लेडी बॉयज़ हैं, ठीक है। ये स्टेट ऑफ द आर्ट, इसके अंदर एक लाइटनिंग है, थिएटर बना हुआ है, पूरा 1200 लोग बैठ सकते हैं यहाँ पे, और ये 1990 से चल रहा है यहाँ। और इसके डेली 3 शोज़ होते हैं। और मैं बोलूँगा इसको देखने का तो एक बार आप देख लेंगे तो मैं बोलता हूँ आप काफ़ी देर तक इस चीज़ को याद रखेंगे, जो उनकी परफॉर्मेंसेस होती हैं। इसके अंदर इंडियन क्राउड क्योंकि काफ़ी जाता है पटाया के अंदर, तो बॉलीवुड के नंबर्स पर भी 1-2 आइटम्स वहाँ पर वो लोग डांस परफॉर्मेंसेस करते हैं। अब इसके अंदर टिकट खरीदने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब जनरल टिकट खरीद सकते हैं आप, नॉर्मल टिकट जो कि वो पर आपको 2nd फ्लोर से देखना पड़ेगा। मैं बोलूँगा कि एक बार आप VIP टिकट ज़रूर लें, उसके अंदर भी वेरिएशंस आती हैं, बट एक VIP सीट आपकी 1200 थाई बाट से है, और उसी के अंदर अगर आप एक हाई एंड वर्जन लेना चाहें तो 1800 थाई बाट भी आते हैं। अब VIP टिकट का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि वो आप बिल्कुल स्टेज के आगे बैठते हैं, तो मैं बोलूँगा वो एक अलग ही फील फैक्टर आ जाता है जो 2nd फ्लोर से नहीं आने वाला है। दूसरा, आपको जिसके पास भी VIP टिकट्स है उनको शो के एंड में आपको जितने भी वहाँ पर परफॉर्मेंस है उनके साथ आप फ़ोटो ऑप कर सकते हैं अपना, और वो मैं बोलूँगा बहुत देर तक मेमोरीज में रहने वाले हैं। तो एज ए सोलो ट्रैवलर मैं बोलूँगा यार ये ज़रूर देखिएगा आप, और मुझे याद करेंगे आप उसके बाद। नॉर्थ पटाया अपने जो कॉर्पोरेट सोलो ट्रैवलर्स हैं विमेन, उनके लिए नॉर्थ पटाया में बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ रहने के लिए हैं। मैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, मैं क्योंकि ठहरा हूँ वहाँ पर इसलिए आपको बता रहा हूँ। एक तो आप हमारी होटल में रह सकते हैं जो कि एक बीच फ्रंट प्रॉपर्टी है। देन वहीं पर आपका ए रॉयल क्रूज़ है जो कि एक बोट की शेप में होटल है, 2 उनकी बिल्डिंग्स हैं, वहाँ आप रह सकते हैं। और आपका इसी के बीच में बिल्कुल हमारी के साथ में इंटरकॉन्टिनेंटल रिजॉर्ट भी है। तो मैं बोलूँगा जो हमारी कॉर्पोरेट वुमेन्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा रहने के लिए शांत सुकून सी जगह है, पार्टी लाइफ से थोड़ा दूर है, बट हाँ 10 रुपये के टुक टुक में आप कहीं भी जा सकते हैं, तो बड़ी अच्छी जगह रहने के लिए है। अगर आप नॉर्थ में और थोड़ा एक्सटेंड में चले, इंटीरियर्स में चले जाएँ, तो वहाँ बहुत अच्छे 2-3 आपको रिजॉर्ट भी रहने के लिए मिल जाएंगे। बट हाँ ध्यान रखिएगा वो थोड़ा कट ऑफ से हैं, तो आपको शायद मेन पटाया में आने के लिए ट्रैवलिंग में थोड़ा आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो मैं बोलूँगा मेरे लिए हमारी नंबर 1 होटल है और मुझे बहुत मज़ा आया वहाँ का, खासकर स्पेशली उनका ब्रेकफास्ट का जो बुफे स्प्रेड था ना, वाज ऑसम। और हमारे को उन्होंने बीच फ्रंट के जो उनके जो बैल्कनी थी सी तरफ की थी खुलती थी, तो वो एक अलग ही मज़ा था उनका।